अगर आपको लगता है कि थायराइड आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल कर रहा है, तो इस वीडियो के बाद आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी और आपको समझ आएगा कि घर बैठे बिना साइड इफ़ेक्ट के लोग कैसे अपने थायराइड को बेहतर कर रहे हैं। और हाँ, आज हम डाइट के भी बारे में जानेंगे कि क्या अवॉइड करना है, क्या खाना है और एक मील प्लान भी मैं एंड में आपको देने वाली हूँ, जो थायराइड फ्रेंडली ही है। और सबसे अच्छी बात है कि आपको बहुत सिंपल है, घर पर बैठकर ही ये सब कुछ किया जा सकता है। देखिए, मुझे पता है आप सभी थायराइड से बहुत परेशान हैं। किसी का वजन अचानक बढ़ रहा है, किसी का वजन कम हो रहा है, कई लोग थकावट महसूस कर रहे हैं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, हेयर फॉल से जूझ रहे हैं और ज्यादातर लोग सालों से मेडिसिन पर निर्भर हो चुके हैं। राधे राधे, मैं हूं आचार्य राधे सा और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि कैसे आप थायराइड को नेचुरली ही बैलेंस कर सकते हो। कैसे? योग, डाइट और लाइफस्टाइल के जरिए। सो वीडियो को एंड तक देखना है और पूरी बात को समझ लेना है ताकि आप थायराइड फ्रेंडली मील प्लान तक पहुंच सको। ओके, 5 आसनास के बारे में बताऊंगी, कैसे करना है वो भी बताऊंगी और रिजल्ट्स बहुत ही विजिबल होंगे। आज के समय में ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि थायराइड होता क्या है, तो पहले यहीं से शुरू करते हैं। थायराइड एक छोटा सा ग्लैंड है यहाँ नेक एरिया में, ओके, और ये हमारे मेटाबॉलिज्म, हमारे एनर्जी को, हमारी बॉडी वेट को कंट्रोल करने का काम करता है। अब जब आपका थायराइड स्लो हो जाता है, उसे बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। यानी जब थायराइड, इसको ऐसे समझ लेते, बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है तो उसका दूसरा हो जाता है हाइपरथायरॉयडिज्म। तो पूरी बॉडी का बैलेंस क्या हो गया? गड़बड़ा गया। इसके ज्यादातर सिम्टम्स क्या हैं? बिना वजह आपका या तो वेट गेन होने लग जाएगा या वेट लॉस हो जाता है। हर समय आप थकावट में रहते हो, इधर गिर गए, उधर पड़ गए, सुबह उठे तो भी थकावट में, ज्यादा हेयर फॉल विटनेस करते हो, छोटी छोटी बातों पर आप चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग्स, कभी खुश कभी दुख, कभी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, स्टमक अपसेट हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा होता है। अच्छी बात यह है कि कई लोगों का थायराइड सिर्फ लाइफस्टाइल और डाइट सुधारने से काफी हद तक बैलेंस हो जाता है, जैसे कि मैंने हजारों लोगों की हेल्प की है राधा रानी की कृपा से। आगे बात करते हैं। आज के टाइम पर लोग जिम भी जाते हैं, लेकिन जब हम थायराइड की बात करते हैं तो मैं किसी भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज के अगेंस्ट नहीं हूं। आप वॉक कीजिए, जिम कीजिए, स्विमिंग कीजिए, लेकिन जब थायराइड रिवर्स करना है तो थायराइड स्पेसिफिक एक्सरसाइज करनी होंगी। देखिए, अगर आप रोज सिर्फ 15 से 20 मिनट ये वाले आसन जो मैं सिखाऊंगी ये कर लें, तो आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो नेचुरली स्टिमुलेशन में आ जाता है, काम करने लगता है। हर पोज को बहुत आराम से करें, डीप ब्रीदिंग के साथ करें और सुबह खाली पेट करें। अगर शाम को कर रहे हो तो मेक श्योर आपका भोजन 2 घंटे 2.5 घंटे पहले हो जाना चाहिए। सबसे पहला आसन जो आपको बहुत ही बढ़िया रहने वाला है वो है सर्वांगासन, जिसे हम शोल्डर स्टैंड कहते हैं। ये जो पोज है मैं बताऊंगी कैसे करना है। ये पोज थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट कर देता है। बिगिनर हो तो वॉल की सपोर्ट से कर लो, चेयर की सपोर्ट से कर लो। मैं अभी आपको इस आसन के बारे में बताने वाली हूँ। क्या करना है? सर्वांग आसन में आप पीठ के बल लेटेंगे और जब मैं ऊपर की तरफ लेग करूंगी तो बोला नहीं जाएगा, इसलिए अभी समझ लेंगे। अच्छा, हिप्स को उठाने के लिए कोर मजबूत होना चाहिए, बट इट्स ओके, अगर आप इनिशियली प्रैक्टिस कर रहे हो तो पैर को चेयर पर या दीवार पर भी रख सकते हो। तो इस तरह से पीछे गए और फ्लो के साथ जाएंगे तो इजी रहेगा। किस तरह? लाइक दिस। श्री राधे। अब इसको करने के बाद आप हमेशा थोड़ी देर के लिए फॉरवर्ड रहेंगे, थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन पैरों से कहाँ गया? सर की तरफ। सर्वांगासन न केवल थायराइड को ठीक करेगा, ये आपके ब्रेन को स्वस्थ करेगा, आपके फेस पर ग्लो लाएगा, बालों को बेहतर करेगा। तो क्या किया हमने? हिप्स को उठाया और लेग्स को स्ट्रेट किया। इतना ना हो तो हिप के पीछे कुछ व्हील है, बहुत सारे प्रॉप्स आते हैं, आप उसका इस्तेमाल करो। पैरों को चेयर पर रख लो और उठा लो, कुछ इस तरह से किया जा सकता है। एक चेयर के साथ आप कैसे करोगे ये भी आप सीख लो। चेयर के साइड में इस तरह से आकर इसके पास आप लेट जाएंगे, पैर को चेयर पर टिकाएंगे और
अगर लगता है कि चेयर सपोर्ट लेनी है तो वॉल के साथ लगा लो, वरना मैं इसको होल्ड करूंगी ताकि ये स्लिप ना हो। एंड देन लिफ्ट योर हिप्स, सिंपल। गो डाउन, देन अप एंड डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। तो जब आपका अच्छा कंट्रोल हो जाए देन आप शोल्डर पर आए और एक पांव को ऊपर कर लें। इसी तरह से आप पांव को चेंज कर सकते हैं एंड लाइक दिस। ओके, सो ये है मॉडिफाइड वे सर्वांगासन का। दूसरा आसन आपको करना है फिश पोज। ठीक है, इससे क्या होगा, नेक और जो थ्रोट का एरिया है वो खुलेगा और थायराइड तक ब्लड का फ्लो पहुंचेगा। बड़ा सिंपल बात है, जब ब्लड फ्लो आपके थायराइड ग्लैंड तक जाता है वो एक्टिवेट हो जाएगा। कैसे करना है देख लेते हैं। फिश पोज के लिए आप इस तरह से बैठोगे, अपने एल्बोज नीचे लगाओगे और हेड को पीछे रोल करके अपना क्राउन जो है, ये जो क्राउन है इसे नीचे लगाएंगे। अब जब आप नीचे लगाओगे तो थायराइड एक्सपैंड होगा। तो हमें, जैसे आपने देखा होगा जब किसी इंसान को हार्ट अटैक हो या कोई कार्डियक अरेस्ट हो और वो ब्रेथ छोड़ जाए तो उसे सीपीआर दिया जाता है। सीपीआर का मतलब एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन। ऐसा ही हमारे ग्लैंड है। तो अब हम इसको एक्सपैंड करेंगे। इस तरह आ जाओ, हेड रोल्ड एंड ड्रॉप, चेस्ट उठाकर रखोगे, गले पर एक स्ट्रेच महसूस करोगे, पांव सीधे एंड होल्ड। अगर मुंह में आपके सलाइवा आ रहा है तो आप यहां स्वेलो नहीं करेंगे। पहले डाउन एंड देन यू हैव टू गेट अप। अब इसमें भी आपको क्या ध्यान रखना है, कम से कम 1 मिनट के होल्ड के साथ जब आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाए तो धीरे धीरे आप पाओगे कि ये ठीक हो रहा है। तीसरा आसन है भुजंग आसन यानी कोबरा पोज। बहुत बार मैंने पहले भी कराया है। ये जो आसन है ये आपके मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, आपके थायराइड के ग्लैंड को एक्टिव बनाने में हेल्प करता है और सभी लोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको पेट के बल आना होगा, लाइक दिस। दोनों हाथ चेस्ट के दाएं बाएं, जिससे तो हाथ पर लिया जाए प्रेशर वो तो इस तरह से आएगा और गर्दन को पीछे लेकर जाएगा। फिर एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल, एक्सहेल। 25-30 बार कम से कम। और जिनसे हाथों पर नहीं जाया जाता वो इस तरह रखेंगे, पैरों को जोड़कर रखेंगे और सांस भरकर पीछे खींचेंगे गर्दन को। यहां सांस नहीं रुकती, चलेगा, नॉर्मल ब्रीदिंग भी चलेगी। ऊपर देखें, देन एक्सहेल, हेड डाउन एंड अप। जिनको सर्वाइकल है वो डाउन नहीं, वो सामने रखेंगे। तो ये है हमारा भुजंगासन। इसके बाद हम सीखेंगे चौथा और बड़ा ही इंपॉर्टेंट आसन है, वो है सेतुबंद, जिसे हम ब्रिज पोज भी कहते हैं। अब ब्रिज पोज क्या है, ये पोज हमारे थायराइड के साथ साथ हमारे एड्रिनल ग्लैंड के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है और जिन लेडीज को यूट्रस से रिलेटेड इश्यूज हैं वो भी करेंगी। पीठ के बल, पैरों को पकड़ा, एंकल्स को, एंड हिप को उठाया। पॉसिबल है अगर तो कंधे पर आ गए एंड डाउन, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। अब इसको भी अगेन कम से कम 20-25 बार, राइट। 5 ही आसन बताऊंगी, अब है 5वां आसन, हल आसन। अब आप कहोगे हमसे हल आसन नहीं हो रहा, हमसे सर्वांग नहीं हो रहा। जो हो रहा है उस पर फोकस करें। देखिए, जो हल आसन है ये आपके थायराइड के साथ साथ डाइजेशन को भी इंप्रूव करता है और ये बहुत ही असरदार आसन है। थायराइड को रिवाइज करने में, रिवर्स करने में मदद करने वाला है। सर्वांग की तरह ही थायराइड को कैसे ठीक करेगा, फ्लो से पीछे गए और लेग्स को अब की बार पीछे ले जाएंगे।
जब आप हलासन करते हैं तो आप पाएंगे कि गले में एक दबाव बन रहा है, पहले सांस बंद हो रही है, फिर धीरे धीरे बेहतर लगेगा। आज इंडिया में ज्यादातर लोग थायराइड के साथ साथ देखिए गलत खाने की आदतों से भी जूझ रहे हैं। अब क्या खाना है इसे समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन की बात करूं मैं अगर, तो पनीर, टोफू, एग्स, स्प्राउट्स, लेंटिल्स है, आयोडीन रिच फूड, फिश है, मैं प्रमोट नहीं करती नॉनवेज, बट जो लोग खाते हैं एग्स और फिश ले सकते हैं। सेलेनियम और जिंक आपको मिलेगा नट से और पंपकिन सीड से, तो वो आप लिया करें। ओमेगा 3 की डाइट जरूर लें, जैसे कि फ्लेक्स सीड्स यानी अलसी के बीज, चिया सीड्स आप लो, वॉलनट्स लो रात को भिगोकर सुबह। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की अगर बात करूं तो आपके लिए स्पिनच बहुत अच्छा है, कैरेट खाया करें और बेरीज लिया करें। अब बात करते हैं क्या अवॉइड करें। सबसे पहली चीज, प्रोसेस्ड और जंक फूड आज ही बंद कर दो अगर इस प्रॉब्लम से निकलना है। बहुत ज्यादा शुगरी चीजें न खाया करें। अब शुगर के केस में लोग कहते हैं हम तो चीनी नहीं खाते, लेकिन हम किसी ना किसी तरीके से बिस्किट में, रस्क में, ब्रेड में, बहुत चीजों में चीनी होती है जो अनकॉन्शियसली हमारे अंदर जाती है। सॉसेज में एक्सेस सोया भी नहीं लेना है। और आप कोशिश करो कि रॉ वेजिटेबल, आप ब्रोकली, कैबेज ना खाओ। ऑलराइट, इन्हें हल्का सा पकाकर ही खाओ। जो लोग अल्कोहल लेते हैं या ज्यादा कैफीन लेते हैं वो इससे बचे, अगर इससे बचना है। यहां पर मैं एक बात ऐड करूंगी, ये छोटी सी गोली जो आप सुबह थायराइड के लिए खा लेते हो, जो सोचते हो डैमेज नहीं कर रही, वो हर रोज आपके अंदर आपके ऑर्गन्स को डैमेज कर रही है, आपको दिखाई नहीं दे रहा। चलो अब आगे बात करते हैं। दिन में 5 से 6 छोटी मील्स लिया करें, छोटा भोजन, बहुत हैवी एकदम से ना खाएं, और ऑयली खाना बिल्कुल अवॉइड कीजिए। पानी, जहां तक बात है, 2 से 3 लीटर पानी आपको पीना चाहिए। मेरा कहने का मतलब यह है कि बॉडी को हाइड्रेटेड रखें। पानी के केस में छाछ ले सकते हो, नींबू पानी है, नारियल पानी है, ये सब आपके लिए बहुत ही बेहतर है। नेक्स्ट बात करेंगे, सिर्फ योगा और डाइट ही नहीं, लाइफस्टाइल भी आपके थायराइड में बहुत बड़ा रोल निभाती है। सुबह की सनलाइट विटामिन डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 मिनट सुबह उठते ही धूप में जाया करें। स्ट्रेस को मैनेज करो मेडिटेशन और प्राणायाम के साथ। रोज कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लो। ये तो मैं आपके फायदे की बात बोल रही हूं, लेकिन वो नींद रात के 1 बजे से चालू होकर अगले दिन 10-11 बजे तक नहीं, कम से कम 11 बजे सो जाए। थोड़ी वॉक करें, योग करें, और लेट नाइट मील आज से ही बंद कर दें। अब मैं आपको सिखाऊंगी, बताऊंगी रादर, प्राणायाम कौन सा करना है। कपालभाति आपके लिए बहुत अच्छा है। उसके 3 राउंड्स करा करें, 30-30 के शॉट के 3 राउंड्स। करने कैसे है, एक बार छोटी सी बात समझ लो, फिर आप भी इसे करोगे। कैसे? कपालभाति में आपने क्या करना है, एक बार इनहेलेशन और बाकी सिर्फ एक्सहेलेशन। थर्टी टाइम्स और इंटू 3, राइट। फिर है अनुलोम विलोम, ये भी आपने प्रैक्टिस करना है। ज्यादातर लोग अनुलोम विलोम को जानते हैं, फिर भी मैं एक बार बताऊंगी आपको। रोकेंगे इस तरह से, आप 2 उंगलियों को अपने माथे पर रखें, थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें और रिंग फिंगर से लेफ्ट को, इस तरह से पोजीशन बनेगा। अब लेफ्ट से ही शुरुआत होगी, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल करना है। ये भी कम से कम 3 मिनट। और अनुलोम विलोम हमेशा थोड़ा ब्रेथ होल्ड करके किया जाता है, जैसे लेफ्ट से इनहेल, होल्ड फॉर फ्यू सेकेंड्स, राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल, होल्ड, एंड लेफ्ट से एक्सहेल। ये एक सर्कल है, आप कम से कम 3 मिनट इनके सर्कल लगाएं। ध्यान रखिए, स्ट्रेस थायराइड का सबसे बड़ा दुश्मन है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और मेडिटेशन जो है, ये आपके हार्मोन को बैलेंस करने में मदद करते हैं। अब अंत में जिस चीज की आप इंतजार कर रहे हो, मैं वो बताने वाली हूं, डाइट प्लान। क्या लें ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, नोट करो फटाफट से। स्टार्ट करती हूँ ब्रेकफास्ट से। आपको ब्रेकफास्ट में लेना चाहिए मूंग दाल का चीला।
अकेला नहीं, हरी चटनी के साथ, और आप उसे कंबाइन कर सकते हो कोई भी अपने फेवरेट हर्बल टी के साथ। मिड मॉर्निंग यानी अब आपको 11-12 बजे दोबारा से भूख लगती है, उस समय आप फ्रूट सैलेड ले सकते हो, साथ में थोड़े से नट्स उसके ऊपर ऐड कर दो। ऑल राइट, अब हो गई बात लंच की। लंच में आपको खानी चाहिए 2 रोटी, थोड़ी सी दाल, पनीर या टोफू में से जो भी आपको पसंद हो, कोई भी अपनी चॉइस की सब्जी साथ में जरूर लें, और लें सैलेड। सैलेड भी आपकी प्लेट में होना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये हो गया लंच। शाम के समय इवनिंग स्नैक्स में आपको लेने चाहिए या तो स्प्राउट्स या फिर रोस्टेड चना ग्रीन टी के साथ। बहुत सारे लोग कॉफी चाय लेना पसंद करते हैं, बट मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वो ना लें। अगर लेना ही चाहें तो आप ब्लैक कॉफी थोड़ी सी ले सकते हैं। ओके, डिनर की बात करते हैं। डिनर में आप वेजिटेबल सूप ले लीजिए, 1 चपाती लीजिए, या फिर थोड़े से ब्राउन राइस या जो भी आपके घर के राइस बनते हैं दाल या सब्जी के साथ। राइट, अब रात को सोने से पहले हल्दी वाला गर्म दूध लो, और साथ में अगर कोई दूध से कहते हैं कि हम नहीं पी सकते या हमें कोई एलर्जी है, तो आप हर्बल टी रात को ले सकते हैं। देखिए, हर मील में बैलेंस्ड प्रोटीन और पोर्शन कंट्रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये थे सिंपल और नेचुरल स्टेप्स थायराइड को बैलेंस करने के लिए। अगर आप भी योगा प्लस डाइट प्लस लाइफस्टाइल से इन तीनों को रेगुलर फॉलो कर सकते हो, तो आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। तो तीनों बातें मैंने आपको बता ही दी हैं, योग भी, डाइट भी, और प्राणायाम और मेडिटेशन के बारे में। सो इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करो, क्योंकि आज हर एक घर में कोई ना कोई थायराइड का पेशेंट है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आपने लाइक तो करना ही है, और मुझे जरूर बताना है कि आप योग करते हैं या नहीं करते। राधे राधे।